virtual business universe, the Soilverse. Okay, good evening everyone, and let's start the amazing presentation of today's with the amazing update. Thank you so much, Bhushan Kulkarni. Thank you so much, everyone. And a very warm good evening, dear community, dear TSV, the Soilverse community, Metal Soilverse community. आप सबका मीटिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो आई नो कि आप सभी अपडेट्स को लेके बेताबी से इंतजार में हैं कि सारे के सारे अपडेट्स मिले और किस तरीके से आगे की क्या गाइडलाइन है और किस तरीके से हम सबको मिलकर आगे काम करना है। तो मैं अपने अपडेट शुरू करना चाहता हूं डियर फ्रेंड, डायरेक्ट कम टू द पॉइंट। बट मैं इन अपडेट से पहले कुछ चीजें आप लोगों को बड़ी बिल्कुल बारीकी से क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप सबको डियर फ्रेंड्स अगर अच्छे से ध्यान हो तो, क्योंकि जब हमने इवेंट किया था तो वहां पर हमने एक महाभारत का एक बहुत ही अच्छे पात्र का जिक्र किया था। दैट उस पात्र का नाम था बर्ब्रीक। सो आज भी वो बर्ब्रीक के जो पात्र हैं हमारे साथ हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, आपको बहुत सारे र्यूमर से बचना है जो सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि क्या गलती हो जाए एक मैनेजमेंट से और बस मौका मिल जाए उसको ट्रोल करें, उसको रोस्ट करें, मैनेजमेंट के क्लिप्स बनाएं और उन क्लिप्स पे उनकी वर्डिंग के क्लिप्स के उनके यूट्यूब के क्लिप्स को निकाल के रोस्ट करें, मीम करें। उनसे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनको लगता है कि इन सारी चीजों से फर्क पड़ता है। डियर फ्रेंड्स, ये आपको आपके मुद्दे से भटकाने की कोशिश करेंगे, ये आपको आपके फोकस से हटाने की कोशिश करेंगे और कुछ भी नहीं है। ये आपके बीच में बैठ के आप ही की बातें सुन के, आप ही के दुख और दर्द सुन के रोएंगे भी, आंसू भी बहाएंगे। लेकिन ये वो लोग हैं जो आपके साथ भी हैं और ये वो लोग हैं जो बहुत सी कंपनियों के साथ भी हैं। लेकिन अगर हम अपने इन 5 साल के सफर को देखें तो हमारे पास हर 6 महीने बाद कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसका एग्जाम्पल दिया जाता है, सर ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, ये प्रोजेक्ट ऐसे कर रहा है, हमें भी ऐसा करना चाहिए। और लेकिन फिर ठीक 6 महीने के बाद वो प्रोजेक्ट मार्केट से गायब हो जाता है। फिर कोई नया आता है, फिर कहते हैं सर ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो फिर ठीक 6 महीने के बाद वो फिर गायब हो जाता है। तो ये हमने अपने पिछले 5 साल के सफर के अंदर बहुत बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स को देखा जिनका कोई नामो निशान नहीं बचा। सो डियर फ्रेंड्स, क्या अब हमें उन प्रोजेक्ट्स की तरह काम करना चाहिए या जैसे हम काम कर रहे हैं हमें ऐसे ही करते रहना चाहिए? इसका डिसीजन आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। बट मेरे इन बातों को एक प्रिकॉशंस की तरह लेना, क्योंकि ये प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर किसी को बड़ा बिजनेस करना है, चाहे वो हमारे साथ करे या किसी भी प्रोजेक्ट में करे, बट प्रिकॉशन जरूरी है। ऐसे बर्बरिक से बचना जरूरी है। ऐसे र्यूमर फैलाने वाले जो अपनों की खाल में बेगाने बैठे हैं उनसे भी बचना जरूरी है। सो डियर फ्रेंड्स, अपने आंख नाक कान अपना दिमाग खुला रखें। बीइंग अ गुड बिजनेसमैन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करें। क्या सही है, क्या गलत है, अगर इसका डिफरेंस नहीं जान पा रहे हैं, थोड़ा इंतजार करें, अपडेट लें, आपको हर चीज का आंसर मिल जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। हमने रिसेंटली कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद उनके ऊपर काफी सारे ऑफर्स भी दिए, प्रोमोस भी दिए आपको। तो सबसे पहले मैं स्विच के साथ शुरू करता हूं। तो हमने एक स्विच प्रोमो मार्केट को दिया जिसके अंदर हमारे 2 पैकेज, प्रो 1 प्रो 2। प्रो 1 का मतलब यह है कि जिसके अंदर आप कुछ भी एक एक्स अमाउंट जो है $100 से $10,000 का इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके जो बेनिफिट्स है वो सारे प्रो 1 के अंदर आपको मालूम है प्रेजेंटेशन के अंदर। प्रो 2 के अंदर आप इंस्टॉलमेंट्स के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को रन कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि काफी रिक्वेस्ट के बाद प्रो 2 में जो है, प्रो 2 में हल्के से चेंजेस किए गए, उसकी लिमिट्स के साथ चेंज किए गए, क्योंकि उसमें लिमिट थी मिनिमम जो थी, जो वहां पर लिमिट थी $100 थी और मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट की जो लिमिट थी वो $500 थी। यानी कि $100 से लेके $500 तक ही लिमिट थी। हर महीने केवल एक व्यक्ति, एक यूजर इतना ही इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है अगर वो स्टेक होल्डिंग में जाना चाहता है, इंस्टॉलमेंट वाली स्टेक होल्डिंग में जाना चाहता है। बट यहां पर डियर फ्रेंड्स, इसकी लिमिट को रिड्यूस किया गया ताकि मासेस, और ये जो सजेशन है डियर फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट, ये सजेशन हमारी कम्युनिटी के, हमारे मैनेजमेंट, कोर टीम के सजेशन है और उनके पास ये सजेशन आप लोगों के द्वारा आए हैं और आपको भी पता चलेगा कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, कि ये प्रोजेक्ट डाउ की तरह कैसे चलता है, कि आपकी बातों को कैसे कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो प्रो 2 में लोगों के सजेशंस थे कि सर इसकी लिमिट मिनिमम को भी थोड़ा सा और नीचे लेके आया जाए, $100 को $50 तक लेके आया जाए और मैक्सिमम
मैक्सिमम की लिमिट को भी बढ़ाया जाए जो $500 की लिमिट है। सो डियर फ्रेंड, प्रो 2 की लिमिट के साथ थोड़ा सा अपडेट किया गया है। $100 से उसकी मिनिमम लिमिट $50 कर दी गई है एंड द मैक्सिमम लिमिट $500 से बढ़ा के $5,000 की कर दी गई है सर। सो मिनिमम लिमिट इज $50 एंड द मैक्सिमम लिमिट इज $5,000 कर दी गई है, राइट। सो ये जो है प्रो 2 की ये आप लोगों के लिए अपडेट है। तो जो जिन लोगों ने स्विच किया या स्विच, और इसके साथ एक अपडेट हो रहा है कि स्विच कौन कर सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, एक कंडीशन लग जाएगी कि 1 मई, क्योंकि ये सारी चीजें प्रोसेस में है और नेक्स्ट वीक से इंप्लीमेंटेशन के अंदर होगी। 1 मई से पहले जो भी लोगों ने पैकेज लिया है, अगर वो स्विच करना चाहे तो दे आर एबल टू स्विच। लेकिन 1 मई के बाद जो भी न्यू स्टेक होल्डिंग जो प्रोजेक्ट में लॉगिन हुई होंगी, वो अपने आप को स्विच नहीं कर पाएंगी, वो स्विच का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। सो 1 मई से पहले के जो पैकेज हैं वो अपने आप को स्विच कर सकते हैं प्रो 1 में भी और प्रो 2 में भी, और जो 1 मई के बाद वाले हैं वो अपने आप को स्विच नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने कल भी स्टेक होल्डिंग किया होगा वो भी स्विच नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो नया प्रो 1 और प्रो 2 पैकेज परचेज कर सकते हैं। एक बात यहां पर मैं और कहना चाहूंगा कि जो प्रो 1 है और प्रो 2 है उसमें एप्रिसिएशन बोनस मिलता है, दैट इज फ्लेक्सिबल। सो इस एप्रिसिएशन बोनस का आप भरपूर फायदा उठा लें, क्योंकि ये फ्यूचर में कम भी हो सकता है, इक्विवेलेंट भी रह सकता है और बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है एप्रिसिएशन बोनस जो यहां पर बताया गया है। सो डियर फ्रेंड्स, ये बड़ी क्लियर सी चीज है। और तीसरी चीज कि प्रो 2 जो है, अगर क्योंकि अब मैच्योरिटी का मैं टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, क्योंकि सबसे हॉट टॉपिक है और काफी सारे अपडेट्स हैं, तो सभी लोग पहले इत्मीनान से मेरी सारी बात सुनेंगे, उसके बाद अपने दिमाग को चलाना शुरू करेंगे। उससे पहले सिर्फ सुनेंगे, नोट डाउन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि डेप्थ ऑफ द टॉक, यानी कि डेप्थ ऑफ द उसकी गहराई क्या है बात की, फिर जाके अपनी स्टेटमेंट पास करेंगे। सिर्फ सुनते ही स्टेटमेंट पास नहीं करना, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जाने बिना अपनी स्टेटमेंट पास नहीं करना। और हमेशा याद रखना दैट डिसीजन फॉर टेकिंग फॉर द होल कम्युनिटी, किसी व्यक्ति विशेष को देखकर यह डिसीजन नहीं लिया गया है। सबसे पहले मैं मैच्योरिटी के टॉपिक्स आप लोगों के साथ शुरू करता हूं। तो मैच्योरिटी को जब भी आप अपना इनवाइस पे जाएंगे तो इनवाइस के पास नीचे मैच्योरिटी के ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो पैकेज का आपका वक्त पूरा हो चुका होगा, यानी कि 3 महीने जिस पैकेज को खत्म होने में रह चुके होंगे, मान लो 18 महीने का पैकेज है, तो 15 महीने के बाद उसमें आपको मैच्योरिटी का ऑप्शन दिख जाएगा, तो वो मैच्योरिटी को इंप्लीमेंट कर सकता है। और इसी तरीके से 24 महीने है तो 3 महीने पहले से बटन दिख जाएगा। अगर 36 महीने का पैकेज है तो 3 महीने पहले से इनवॉइस में बटन नजर आ जाएगा और वो बटन होगा मैच्योरिटी का। तो जैसे ही आप मैच्योरिटी के बटन पे क्लिक करते हैं, यू विल गेट 4 टैब्स, आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला ऑप्शन ये है कि क्या आप अपनी मैच्योरिटी के अमाउंट को, जो आपको 2x होके मिला 18 महीने के अंदर, क्या आप अपने उस अमाउंट को मेटा सोइलवर्स में ट्रांसफर करना चाहते हैं? इट्स योर चॉइस। एक ऑप्शन है ये मेटा सोइलवर्स का। अगर आप इसको ट्रांसफर करते हैं तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो आप ट्रांसफर करोगे मेटा सोइलवर्स के अंदर, ट्रांसफर करने के बाद आपको मेटा सोइलवर्स में अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। आप जिस मेटा मास्क के एड्रेस से वो अकाउंट क्रिएट करोगे, मेटा मास्क का एड्रेस ही आपका यूजर आईडी होगा। उस यूजर आईडी को उठा के यहां पर आपको ई कैश ट्रांसफर वाली जगह पे डालना है, और फिर आपका ऑटोमेटिकली जो है आपका ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि आपकी मैच्योरिटी का अमाउंट मेटा सोइलवर्स में चला जाएगा। अब यहां पर एक चीज आती है कि मिनिमम कितना अमाउंट हम मेटा सोइलवर्स में ले जा सकते हैं। तो क्योंकि मेटा सोइलवर्स में डियर फ्रेंड्स पहले $500 का एनएफटी था। अब मैं थोड़ा सा यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं कि वो जो एनएफटी है वो पार्सल का है, और जो पार्सल है उसकी मिनिमम वैल्यू $8,000, मिनिमम वैल्यू उसकी $10,000 है। तो आप बोलोगे सर पार्सल वैल्यू $8,000 है, $10,000 है, बट आप एनएफटी $500 की दे रहे हो। देखो, इन्वेस्टर्स को 2 तरीके का इन्वेस्टमेंट करना होता है। पहला कि उसको एक्चुअल में वो पार्सल चाहिए, क्योंकि उस पार्सल का यूटिलाइजेशन कोई टेक पर्सन, टेक्नोलॉजी पर्सन या जो बिजनेसमैन है वो अपना एक वर्चुअल ऑफिस या शोरूम या अपना कोई भी कैफे ऑनलाइन ओपन करना चाहेगा, तो ही उसकी जरूरत का वो है। तो
एक तो वो व्यक्ति लेगा जिसकी एक्चुअल में वो जरूरत है, बिजनेसमैन हो सकता है। दूसरा वो आदमी लेगा जो सिर्फ इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट बनाना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो रिलायंस कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, उनको रिलायंस कंपनी के प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता। रिलायंस चाहे जियो दे रहा है, रिलायंस चाहे फाइबर ऑप्टिकल दे रहा है, रिलायंस चाहे कोई प्रोडक्ट बना रहा है, चाहे रिलायंस मूवीज बना रहा है, उसको उसके प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता, उसके शेयर परचेज कर लेते हैं। उससे शेयर परचेज करने से जो शेयर वो ग्रोथ करता है, उस ग्रोथ को वो अपना कैश कर लेते हैं। तो आप एक किस्म से शेयर वाली बात को समझ लें कि जैसे आपने किसी भी कंपनी का, चाहे वो टाटा है, चाहे बाटा है, चाहे रिलायंस है, आप उसके शेयर खरीद लेते हो। अब रिलायंस खरीदने के लिए तो आपको पता ना, रिलायंस तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके हर प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी बड़ी है। टाटा है, उसकी गाड़ी की वैल्यू जो है बहुत बड़ी है। सो माई ओपिनियन इज कि आपने शेयर खरीद लिया, तो जैसे ही प्रोजेक्ट ग्रो करेगा, शेयर की वैल्यू भी ग्रो करेगी। अब आपकी चॉइस होती है, आपने होल्ड करना है, सेल करना है या ट्रेड करना है, ये आपकी चॉइस होती है। आप होल्ड भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस होती है शेयर्स के साथ। तो अगर आपका प्रॉफिट बन गया, आप सेल कर दो या होल्ड कर लो या ट्रेड कर लो, इट डिपेंड ऑन द यू। सेम इसी तरीके से कि ये जो हमारे पार्सल्स का, जो हमारा मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये जो मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, इसकी मेटावर्स के प्रोजेक्ट के अंदर पार्सल्स और उन पार्सल्स की एनएफटी बनाई गई है। तो आप पूरा पार्सल चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं, आप उस पार्सल को ट्रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी पार्सल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो अभी पार्सल की जगह एनएफटी अवेलेबल है। तो एनएफटी का मतलब क्या होता है कि उसकी डिजिटल शेप अवेलेबल है, तो आप उस डिजिटल शेप में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप उस डिजिटल शेप के कुछ हिस्से में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी कि वही बात है कि आप, वैसे तो पार्सल की वैल्यू $8,000 है, अगर $8,000 है तो उसकी एनएफटी की वैल्यू भी $8,000 है। तो आप $8,000 भी एक साथ एक एनएफटी ले सकते हो। अगर आप $8,000 नहीं ले सकते तो आप पार्ट्स में भी, आप कुछ हिस्सा, यानी कि आप शेयर्स का मतलब कुछ टुकड़े, कुछ पार्ट ऑफ पार्सल आप परचेज कर सकते हो। जैसे आप $500 की एनएफटी परचेज कर सकते हो, $1,000 की एनएफटी परचेज कर सकते हो। तो अगर मान लो आपने $500 की एनएफटी परचेज कर ली, अब आप कहते हो मुझे तो पार्सल चाहिए, तो पार्सल का तो टुकड़ा होगा ही नहीं, वो तो 18 बाय 18 मीटर का है। तो क्या होगा कि जिस वक्त आपको पार्सल चाहिए तो आपके पास $500 है, तो जो भी उस पार्सल की करंट वैल्यू है, आप अपने एनएफटी में उतना अमाउंट का और एनएफटी परचेज करके आप पार्सल खरीद सकते हो, उसका पोजीशन ले सकते हो। और अगर पार्सल नहीं चाहिए तो जो आपने एनएफटी खरीदा था उसका ग्रोथ आप एंजॉय कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं $10,000 का पार्सल है, पार्सल की वैल्यू बढ़ के $12,000 हो गई, मतलब पार्सल में 20% का ग्रोथ हो गया, एनएफटी में 20% का ग्रोथ हो गया। तो जिस भी व्यक्ति ने अगर $100 की भी एनएफटी ली होगी तो उसकी भी ग्रोथ परसेंटेज में हो जाएगी, उसको कितना बन जाएगा, उसका 120% हो जाएगा, 20% का ग्रोथ वो भी ले पाएगा। जिसने $500 का एनएफटी लिया होगा उसकी $600 हो जाएगा, क्योंकि 20% का प्रॉफिट उसके अंदर भी ऐड हो जाएगा। तो आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितना पार्ट ऑफ पार्सल में इन्वेस्ट किया, या पार्ट ऑफ एनएफटी में, पार्सल की एनएफटी में इन्वेस्ट किया, या कंप्लीट पार्सल ही ले लिया $8,000 का, तो जो जिसकी कैपेसिटी थी उसने उस हिसाब से इन्वेस्ट कर लिया। तो जैसे ही पार्सल की ग्रोथ होगी, तो जिसने पार्सल की ग्रोथ अगर 10% हुई, तो जिसने चाहे पार्ट्स में ले रखा है, चाहे फुल एनएफटी ले रखी है, उसको उतनी परसेंटेज में ग्रोथ मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज कि मेटा सोइलवर्स में मिनिमम कितना ट्रांसफर होगा। सो डियर फ्रेंड्स, मेटा सोइलवर्स के अंदर मिनिमम $100 का ट्रांसफर होगा। पहले 500 था, अब $100 का ट्रांसफर होगा। तो अगले हफ्ते से आप $100 का ट्रांसफर भी कर पाएंगे। मिनिमम $100 है, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले मिनिमम $500 का लिमिट था, बट नाउ लिमिट को अपग्रेड किया गया है। लिमिट जो है अब मिनिमम $100 है, तो मिनिमम $100 भी कोई ट्रांसफर करना चाहे तो वो कर सकता है। ग्रोथ अकॉर्डिंगली होल प्रोजेक्ट जो भी परसेंटेज होगा उसी हिसाब से, उसकी छोटी एनएफटी है चाहे बड़ी एनएफटी है, उसमें उतना ही परसेंटेज का ग्रोथ मिलेगा। तो आदमी छोटी और बड़ी में अगर दोनों में परसेंटेज के अकॉर्डिंग ग्रोथ मिलेगा, तो आप बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों करें। बड़ी इन्वेस्टमेंट, बिजनेसमैन है तो बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आम आदमी है
जिस हिसाब का आपका पोटेंशियल है आप उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो, ग्रोथ आपको अकॉर्डिंगली मिलेगी। अब यहां पर एक चीज थी कि बहुत से लोगों के मल्टीपल अकाउंट्स लगे हैं। अब मल्टीपल जो अकाउंट लगे हैं, उन मल्टीपल अकाउंट के अंदर जब हम मेटा सोइलवर्स के अंदर मेटा मास्क से एड्रेस बनाते हैं, तो होता क्या है कि मेटामास्क का एड्रेस यूनिक होता है, और आप इधर जब 10 सोइल वर्स में अपनी मैच्योरिटी का अमाउंट मेटा सोइल वर्स में ट्रांसफर करेंगे, तो अगर 10 अकाउंट है तो 10 अकाउंट में आपको नए 10 ही मेटा सोइल वर्स के अकाउंट डालने पड़ेंगे। तो हमने इसको भी अपडेट कर दिया डियर फ्रेंड्स। आप मेटा सोइल वर्स के मेटा मास्क के एक ही एड्रेस को उठा के आप मेटा द सोइलवर्स के 20 अकाउंट में भी डाल दोगे, तो उन 20 अकाउंट की मैच्योरिटी आपकी एक ही अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। अब आपको अगर इधर 20 अकाउंट हैं द सोइलवर्स में, तो मेटा सोइलवर्स में आपको 20 अकाउंट बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 20 अकाउंट बनाने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, पहली चीज, राइट। तो आपको 20 अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आपका ईमेल जो है वो यूनिक है। जब भी आप एड्रेस डालोगे, ईमेल पे ओटीपी का प्रोसेस होगा, और उसके बाद ही आपका बैलेंस की रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस हो जाएगी डियर फ्रेंड। तो आपका बैलेंस मेटा सोइलवर्स में आ जाएगा। तो मैं रिपीट करता हूं, मेटा सोइलवर्स के अंदर तो मैच्योरिटी का सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा मेटा सोइलवर्स के अंदर, और इसके अंदर मिनिमम ट्रांसफर $100 है, मैक्सिमम $10,000, मैक्सिमम कितना भी ट्रांसफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम एनएफटी की वैल्यू $100 है, तो मिनिमम जो अमाउंट है वो $100 से यहां से शुरू कर सकते हो। ग्रोथ अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, तो उसके अंदर कोई भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास 10 अकाउंट है, 20 अकाउंट है, आपका मेटा सोइलवर्स में अगर एक अकाउंट है, तो आप उन 10 अकाउंट के अंदर एक ही मेटा सोइलवर्स के मेटा मास्क के एड्रेस को डाल के आप एक जगह पे बैलेंस ले सकते हो, और वो सारा का सारा प्रोसेस उसी तरीके से रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये था सबसे पहला ऑप्शन, दैट प्रोसेस इज मेटा सोइलवर्स, राइट। दूसरा ऑप्शन फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के भी हमारे पास दो प्लेटफॉर्म है, दैट इज finxtrade.com और .org, दो अलग अलग वेबसाइट्स हैं। .com जो है दैट इज अवर टोटल कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट, दोनों ही कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट है। बट अगर कोई सेकंड ऑप्शन में जाना चाहता है कि अपने मैच्योरिटी अमाउंट को अगर वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में मूव करना चाहता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ मूवमेंट करना चाहता है, तो यस, वो 100% करना चाहे तो 100% अमाउंट भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में मूव कर सकता है। जो फॉरेक्स को जानते हैं वो अच्छे से कर सकते हैं। जो उनका अमाउंट मूव होगा वो होगा .org के अंदर, क्योंकि .org स्पेशल डिजाइन किया गया है जो मैच्योरिटी के अमाउंट को टेक ओवर करेगा। तो ये स्पेशल डिजाइंड है, और सेम फैसिलिटी है चाहे .com में चाहे .org है, यानी कि finxtrade.com हो या .org हो, दोनों के अंदर सेम ही टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें सेम है। सिर्फ एक जो मैच्योरिटी का अमाउंट ट्रांसफर होगा वो .com में नहीं होगा, .org के अंदर होगा। और मिनिमम अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा, मिनिमम $50 ट्रांसफर किए जा सकते हैं, मिनिमम $50 ट्रांसफर किए जा सकते हैं, ठीक है, मिनिमम $50 ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तीसरे ऑप्शन के ओर मैं आता हूं, स्टेकिंग। क्योंकि बहुत से पर्सन कहते हैं सर हम आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, हम कुछ स्टेक भी करना चाहते हैं। तो यहां पर हमने कुछ अपडेट्स किया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका मैच्योरिटी का अमाउंट आफ्टर मैच्योरिटी, मान लो आपके $500 का पैकेज था, तो मैच्योरिटी आने पे विद एमएसपी कितना हो गया, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, आपको इक्विवेलेंट वैल्यू मिली। अगर आपके $100 का पैकेज था तो $100 का एनएफटी प्लस $100 का एमएसपी मिल गया, तो टोटल कितना हो गया आपका आफ्टर मैच्योरिटी अमाउंट $200 हो गया। अगर आपका पैकेज $500 का था तो $500 का एनएफटी प्लस $500 की एमएसपी मिली आपको, तो आपका आफ्टर मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो गया, $1000 हो गया। अब मान लेते हैं आपका पैकेज $1000 का था, तो मैच्योरिटी हुई तो $1000 का एनएफटी प्लस एमएसपी मिला $1000, तो आफ्टर मैच्योरिटी आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, $2000 हो गया, राइट। तो आफ्टर मैच्योरिटी जब भी आपका अमाउंट किसी भी यूजर का $1000 से नीचे रहेगा, आफ्टर, रिपीट कर रहा हूं ध्यान से सुनना, आफ्टर मैच्योरिटी
किसी भी यूजर का मैच्योरिटी आफ्टर मैच्योरिटी का अमाउंट $1,000 से नीचे रहा तो उसके लिए ऑप्शन है वो 50% अमाउंट स्टेकिंग में डाल सकता है। आई रिपीट कि मैच्योरिटी अमाउंट तो समझ गए आप क्या होता है, यानी कि एनएफटी प्लस एमएसपी इक्वल टू मैच्योरिटी अमाउंट। तो जब भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट $1,000 से नीचे रहेगा या $1,000 भी रहेगा तो आप 50% तक का अमाउंट स्टेकिंग में डाल सकते हैं। और अगर $1,000 से ऊपर आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनता है तो आप 30% स्टेकिंग में डाल सकते हो। मतलब $1,000 तक अगर मैच्योरिटी अमाउंट बना तो 50% स्टेक कर लोगे, $1,000 से ऊपर का मैच्योरिटी अमाउंट बना कुछ भी तो आप 30% स्टेकिंग में जा सकते हो। सो दैट इज द स्टेकिंग ऑप्शन जो हमारे साथ स्टेकिंग करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज यूएसडीटी, जहां पर कमिंग सून लिखा है। हम खेद चाहेंगे कि हमने कहा आपको कि जी 15 तारीख से हम इसे लाइव करेंगे। डेफिनेटली हमने अपनी प्रेपरेशन उसी तरीके से की थी, मगर किसी को नहीं पता था कि रास्ते में कोई साइबर अटैक भी हो सकता है और किसी को नहीं पता था कि बहुत सारी चीजों को शट डाउन करके रीस्टार्ट करके फिर दोबारा से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और किसी को नहीं पता होता कब किसके मोबाइल में कब वायरस एंटर कर जाए, किसी को नहीं पता होता कब मोबाइल अपडेट मांग ले, किसी को नहीं पता होता। हो सकता है आदमी बोले मैं 2 मिनट में कॉल करता हूं, सडनली मोबाइल अपडेट आ गया और फिर मोबाइल आधे घंटे के लिए बंद है। तो सम काइंड ऑफ थिंग सभी के साथ घट जाती है। तो जब ये घटना घटी तो इसका मतलब ये नहीं था कि आपने हमारे 5 साल की क्रेडिबिलिटी को शून्य में आंक दिया। क्या हमने 5 साल में इतनी भी क्रेडिबिलिटी नहीं कमाई कि आप हमारी क्रेडिबिलिटी को शून्य में आंक रहे हो? लेकिन हमें मालूम है अच्छे से आप सबने नहीं आंका, सिर्फ ये वही बर्बरीक थे, भेड़ के खाल में भेड़िए थे, अपनों की खाल में ये जो बेगाने बैठे थे ना, इन लोगों ने एक रूमर क्रिएट करना शुरू कर दिया। आ गई मैच्योरिटी और वो क्लिप भी काट लिया मेरा कि देखा 15 कहा था, आज 16 होगी, 17 होगी, 18 होगी। अरे डेट ही आगे पीछे हुई है, सिस्टम कहीं नहीं गया। मैच्योरिटी बिल्कुल उसी तरीके से जो कमिट किया था उसी तरीके से हम मैच्योरिटी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। 2-4 दिन 10 दिन आगे पीछे होने से इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई स्कैम हो गया या कोई प्रोजेक्ट को जो दिल आया वो बात कर ली। हाँ, और बहुत से लोगों ने मैसेज भी किए जो है कि सर अगर मैच्योरिटी नहीं दे रही है तो 6 महीने एक्सटेंड कर दो, एटलीस्ट 6 महीने शांत रहेंगे लोग। अरे लोगों को शांत करने के लिए नहीं, हमारी कमिटमेंट है, इसलिए हम मैच्योरिटी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोई भी चीज है वो एग्जीक्यूट होगी कैसे? वो अकॉर्डिंग टू सिस्टम, प्रोटोकॉल और पॉलिसी के तहत ही होगी, ताकि सभी लोग जितने भी हमारे मैच्योरिटी होल्डर हैं सभी लोग मैच्योरिटी का बेनिफिट ले सकें। ये नहीं कि पिछले प्रोजेक्ट की तरह कुछ लोगों ने तो बेशुमार ग्रोथ हासिल कर ली और कुछ लोगों को हमें कंपनसेट करना पड़ा उनके इक्विवेलेंट बैलेंस के लिए। तो ये भी हमारी ताकत थी कि हमने कंपनसेट करके एटलीस्ट उनके इक्विवेलेंट बैलेंस को हमने कहीं ना कहीं पर मैनेज किया। और कई लोगों ने बेशुमार 200 गुना, 300 गुना, 10 गुना, 20 गुना नहीं, 200 गुना, 300 गुना का प्रॉफिट भी लिया। तो वो मिस्टेक नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सबको इक्विवेलेंट बैलेंस मिले, इक्विवेलेंट तरीके से सबको मैच्योरिटी का ग्रोथ मिले, सभी लोग अच्छे से ग्रोथ करें। ऐसा नहीं है कि पहले वाले ज्यादा बेनिफिट लें और बाद वाले कम बेनिफिट लें। इसलिए जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, मंडे ऑनवर्ड कभी भी, मंडे ऑनवर्ड आने वाले सोमवार के ऑनवर्ड कभी भी जो है यूएसडीटी का जो है मैच्योरिटी यूएसडीटी में स्टार्ट कर दी जाएगी। मंडे के बाद कभी भी, मंडे यानी कि ट्यूसडे को कभी भी हो सकती है नेक्स्ट वीक के अंदर, आप यूं मान के चले, क्योंकि हमने इसको बनाने के लिए और एग्जीक्यूट करने की कमांड लगा दी है। तो जैसे ही ये काम प्रोसेस कंप्लीट होगा, मंडे को होता है, ट्यूसडे को होता है, वेडनेसडे को होता है, तभी मैंने कुछ आपको पहले ही बोल दिया कि 2-4 दिन एक्स्ट्रा लेके चलें ताकि वही डेट पकड़ने वाली बात ना हो जाए, क्योंकि बीच में कभी भी कोई दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए भी देरी हो सकती है। लेकिन दुर्घटना के बाद भी हम वापस खड़े हैं, पहली ये सबसे बड़ी बात है। सो द पॉइंट इज कि जो हमारा चौथा पॉइंट होगा मैच्योरिटी का वो होगा यूएसडीटी के अंदर। तो यूएसडीटी के अंदर किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे हम ट्रांजैक्शंस को, यानी कि मैच्योरिटी को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? सबसे पहले हम जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम पैकेज वाइज पकड़ रहे हैं, और यही बात मैंने आपको इवेंट के अंदर भी कही थी। $100 का पैकेज है तो उसकी मैच्योरिटी $200 की है। देन फिर $200 टू $500, अगला स्लैब आएगा फिर $500 से $1000, फिर अगला स्लैब आएगा $1000 से $2000। इस तरीके से ये स्लैब बनाए गए हैं। अब ये जो स्लैब है इसमें क्या दोबारा 6 महीने गुजारेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है।
हफ्ते 10 दिन के बाद नेक्स्ट स्लैब स्टार्ट कर दिया करेंगे, हफ्ते 10 दिन के बाद नेक्स्ट स्लैब स्टार्ट कर दिया जाएंगे। सो सबसे पहले छोटे लोगों को बेनिफिट, देन उसके बड़ा पैकेज, उसके बाद उससे बड़ा पैकेज, उससे बाद उसका बड़ा पैकेज। बट ये तो केवल यूएसडीटी में ही है, यानी कि यूएसडीटी में अगर किसी को मैच्योरिटी विड्रॉल करनी है तो ये ऑप्शन है। अदरवाइज अगर आप बाकी ऑप्शंस की तरफ जाते हो तो मैच्योरिटी इमीडिएट है, मैच्योरिटी इमीडिएट है। और सिर्फ ये मैच्योरिटी के ऑप्शन है, मेटा सोइलवर्स में भी मैच्योरिटी का ऑप्शन है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैच्योरिटी का ऑप्शन है, स्टेकिंग में मैच्योरिटी का ऑप्शन है, एंड यूएसडीटी में मैच्योरिटी का ऑप्शन है। सो सारे ऑप्शंस की लिमिट मैंने आप लोगों को बता दी। सारे ऑप्शंस के अंदर मैंने आपको यह भी बता दिया कि अगर आपको यूएसडीटी की तरफ एग्जीक्यूट करना है तो पैकेज वाइज कर पाएंगे। पहले $100 वाला पैकेज एग्जीक्यूट कर पाएगा हफ्ते 10 दिन के टाइम में, फिर $500 तक का कर पाएगा, फिर हफ्ते 10 दिन के टाइम में $1000 में, एंड देन फिर 2000, 5000, फिर देन $10,000 पे, एंड देन एग्जीक्यूशन ओपन हो जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लोग इक्विवेलेंट और बहुत अच्छे तरीके से मैच्योरिटी को एंटरटेन करें, एंजॉय करें और बढ़िया तरीके से बेनिफिट लें। तो यहां पर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। 18 महीने भी बहुत अच्छे से सबर किया आप लोगों ने, इसी दिन के लिए सबर किया है डियर फ्रेंड्स। तो अगर आपने इसी दिन के लिए सब्र किया है तो इस दिन को अच्छे से एग्जीक्यूट होने दें। अगर आप ही खुद बताएं, आप सभी लोग बैठे हैं, हम अगर मैच्योरिटी को ट्रेडिंग मॉड्यूल पे डाल के इमीडिएट ओपन कर दें कि चलो जी पूरी कंपनी का मैच्योरिटी ओपन है, क्या लगता है आपको, क्या सभी लोग इक्विवेलेंट प्रॉफिट बना पाएंगे? कुछ लोग बहुत बेहतर प्रॉफिट बना पाएंगे और कुछ लोग तो बिल्कुल जो उनका एनएफटी है उतना भी अमाउंट बड़ी मुश्किल से कमा पाएंगे। यानी कि वो जो है, कहने का मतलब मेरा कि ट्रेडिंग मॉड्यूल के ऊपर वो बेनिफिट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को ट्रेडिंग नहीं मालूम है। और अगर ओपन पे डाल दिया तो क्या लगता है आपको, पूरी कंपनी का अगर मैंने ओपन पे डाल दिया, कंपनी से रिक्वेस्ट करके आईटी टीम ने ओपन पे डाल दिया, तो क्या ये सही डिसीजन होगा? आप इसको टेक्निकली तौर पे सोच के देखें, और ये हमारे साथ घटा हुआ है। हमने ये 2021 के अंदर अच्छे से हमें मालूम है कि ये कैसे करके दिसंबर 2021 में हमारे साथ घटना हुई। हमने इससे सीखा, हमने एक साथ ही सभी का ओपन कर दिया, तो उसमें ओपन करने पे कईयों ने 200 गुना बनाया और कईयों का प्रिंसिपल को भी, कंपनी को कंपनसेट करना पड़ा कि आप हमारे यूजर हो, कोई बात नहीं, हम आपका लॉस नहीं होने देंगे। बट द पॉइंट इज, क्या लोगों ने 200 गुना नहीं बनाया, इससे भी कई बड़ा बनाया। बट ये भी सच्चाई है कि 5 से 7% लोग ऐसे भी रहे जिनका प्रिंसिपल अमाउंट भी नीचे गिरा, क्योंकि वो क्रिप्टो का मैटर था, लेकिन हमने उनको फिर भी कंपनसेट करके, क्योंकि ये हमारी प्रतिष्ठा है, यही हमारे सिद्धांत है कि भले हम चाहे किसी को प्रॉफिट ना दे पाए लेकिन उसको लॉस भी नहीं देते। हम एटलीस्ट उसका जो मूल है वहां तक तो उसको खड़ा करें। तो 95% लोगों ने दबा के बनाया, इसको कोई भी झुटला नहीं सकता। बट नाउ द टर्न इज प्रोटोकॉल की 95 नहीं, अब तो 100% लोग अच्छे से बनाए और सभी इक्विवेलेंट बनाए, किसी में भेदभाव ना हो कि कोई तो बहुत बड़ा परसेंटेज ले गया और कोई केवल छोटी सी परसेंटेज में सीमित हो गया। नहीं होगा ऐसा, इसीलिए हमने सेग्रीगेशन किया। पहले छोटे से, ये बढ़ते क्रम में है, छोटे से बड़े की ओर है, पहले छोटा पैकेज स्टार्ट होगा देन, और ये कोई बहुत बड़ा, कोई 6 महीने का वक्त नहीं लगेगा या इसमें 3 महीने का वक्त नहीं लगेगा। हर हफ्ते 10 दिन के अंदर पैकेज की लिमिट बढ़ती जाएगी। $100 है, देन $500 है, फिर $1000 है, हो सकता है सीधा 2000 ना हो, सीधा $5000 हो, और फिर 5000 से सीधा $10,000 हो। तो किसी के, जहां पर आपने इतना सब्र रखा है, यहां पर अपनी टर्न का थोड़ा सा और सब्र रख लें। जैसे ही आपकी नंबर आएगा, आपकी मैच्योरिटी को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और आप अगर यूएसडीटी में ही मैच्योरिटी चाहते हैं तो अपनी वेट कर लें। अगर उससे पहले मैच्योरिटी को सेग्रीगेट करना चाहते हैं तो मेटा सोइलवर्स ऑप्शन है, मेटा आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑप्शन है, आपका स्टेकिंग ऑप्शन है, एंड यूएसडीटी का ऑप्शन तो है ही आपके पास। अब मैं यहां पर कुछ और अपडेट देना चाहूंगा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, यहां पे मेरे बहुत सारे पॉइंट आप लोगों के साथ है। इत्मीनान से बैठे और मेरी आवाज को बड़े ध्यान से अपने कान तक पहुंचने दें, मेरी बात को पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि कल को फिर इन्हीं बातों पे क्वेश्चन रेज हो जाते हैं और सही जवाब ना मिलने पे वो र्यूमर की शेप ले जाते हैं। बताया कुछ होता है, समझ कुछ और लिया जाता है और एक्सप्लेन कुछ और कर दिया जाता है। तो सबसे पहली चीज, जब आप मैच्योरिटी की ओर जाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, मान लेते हैं आपका मैच्योरिटी अमाउंट, मैं मैच्योरिटी अमाउंट किसको कह रहा हूं, आपका एनएफटी यानी कि मूल प्रिंसिपल प्लस आपका एमएसपी इज इक्वल टू मैच्योरिटी अमाउंट होता है। $100 अगर आपका स्टेकिंग था तो प्लस $100 ही आपका एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है, इक्विवेलेंट $200, दैट $200 इज योर मैच्योरिटी अमाउंट बन गया। सो ध्यान से सुने बात को कि आपका मान लेते हैं $1000 का मैच्योरिटी अमाउंट बन गया। अब आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग दिख रही है, स्टेकिंग दिख रहा है, यूएसडीटी दिख रहा है, और आपको यहां पर मेटा सोइलवर्स दिख रहा है।
तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि $1,000 का सर मेरा मैच्योरिटी अमाउंट बना, मैं $200 मैं मेटावर्स में डाल देता हूं, मेटा सोल्वर्स की एनएफटी पार्सल में डाल देता हूं, $200 ही मैं या $300 मैं फॉरेक्स में डाल देता हूं, और सर $200 मैं रीस्टेक कर लेता हूं, और सर 100 जो बच गया अमाउंट मैं उसका विड्रॉल लगा लेता हूं यूएसडीटी के अंदर। क्या ये मेरे पास ऑप्शन है? जी हाँ, ये आपके पास ऑप्शन है। आप अपने मैच्योरिटी अमाउंट का अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट को सेग्रीगेट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको जो चीज सही लगती है आप उसके अंदर अपना ज्यादा अमाउंट रख सकते हैं। आपकी चॉइस है किसमें ज्यादा किसमें कम अमाउंट डालना है। मिनिमम की लिमिट और मैक्सिमम की लिमिट आपको ऑलरेडी बता दी गई है। अगर आप मेटावर्स में जाते हो तो मिनिमम $100 की लिमिट है वहां पे। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाते हो तो मिनिमम $50 ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप स्टेकिंग में चाहते हैं तो $1,000 से नीचे मैच्योरिटी अमाउंट है तो 50% अमाउंट स्टेक कर सकते हैं। ये कितनी पॉजिटिव बात है कि कंपनी अपने ही पैसे को दोबारा से री इन्वेस्ट करने की बजाय आपको बोल रही है मल्टीपल ऑप्शंस पे जाके और भी बड़ा पॉजिटिव और ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बनाओ, रेदर देन कि आपके मन में सवाल होगा सर आप मैच्योरिटी अमाउंट पूरा ही हमारा इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि हम नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहते, हम आपको सही में एक प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करके देना चाहते हैं। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। सो तीसरा ऑप्शन, अगर आप स्टेकिंग करना चाहते हो तो $1,000 से नीचे है तो 50% इनका $500 का आप स्टेक कर सकते हो। अगर $1,000 से ऊपर है तो 30% का आप स्टेक कर सकते हो। रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप यूएसडीटी में डालना चाहो डाल सकते हो। ये सारी जो चीजें हैं, ये चारों पॉइंट जो हैं, ये फ्लेक्सिबल पॉइंट है। आपकी चॉइस है किसमें कितना पोर्टफोलियो बनाना है। एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाएं डियर फ्रेंड्स। विदाउट पोर्टफोलियो, आज आपको बता दो, जो भी व्यक्ति अगर आज बड़ा ट्रेडिंग से कमा रहा है, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, चाहे स्टॉक मार्केट है, चाहे वो क्रिप्टो की ट्रेडिंग है, चाहे वो यूएस स्टॉक्स की मार्केट है, अगर कोई भी व्यक्ति आज बहुत अच्छा बना पा रहा है ट्रेडिंग में घर बैठ के या बड़े अच्छे से एक चेयर के ऊपर, एक लैपटॉप के ऊपर, तो उसकी सबसे बड़ी वजह होती है उसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जिस भी आदमी का पोर्टफोलियो सॉलिड होता है वो कभी भी लॉस की तरफ नहीं जा पाता। और पोर्टफोलियो अगर आपका लॉन्ग टर्म बना है तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट देना ही देना है, क्योंकि जो लंबे समय तक पोर्टफोलियो बनता है उस पोर्टफोलियो को ऊंचाइयों तक जाना ही जाना है। शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट को हम प्रॉफिट नहीं कह सकते, क्योंकि शॉर्ट टर्म में सम टाइम प्रॉफिट भी हो सकता है और सम टाइम में बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर यू विल गेट अ हैंडसम ग्रोथ, आपको हैंडसम ग्रोथ मिल सकती है। सो इट्स योर चॉइस। ये फ्लेक्सिबल है। आप मेटा सोल्वर्स के अंदर जाएं, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाएं, आप स्टेकिंग में जाएं, या आप यूएसडीटी के विड्रॉल की तरफ जाएं, इट्स योर चॉइस। सो सबसे पहले जो यूएसडीटी का विड्रॉल है वो $100 के पैकेज के लिए ओपन किया गया है। तो पहले $100 के पैकेज के लिए ओपन किया गया है। ये नहीं है कि आपका $1,000 का पैकेज है, मैच्योर हो गया, आप सोचो कि चलो $100 का मैं भी विड्रॉल लगा लूं। नहीं, आप अपनी दूसरे तीसरे राउंड की वेट करें, जो कि 2-3 हफ्ते के बाद आएगा, देन आप अपनी पुट कर दें। अगर आपका $1,000 का है, सेकंड राउंड में आ गया तो सेकंड राउंड में पुट कर दें। आप अपने अकॉर्डिंगली यूएसडीटी ले सकते हैं। जहां पर आपने यूएसडीटी के लिए, जहां पर आपने 18 महीने सब्र किया, सिर्फ इस पॉलिसी में एक अपनी लाइन का सब्र कर लें, आपको आपकी मैच्योरिटी उसी तरीके से बिल्कुल मिलेगी। किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है, थोड़ा सा आपको हमारे साथ कॉपरेशन करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां पर हमने इतना बड़ा सफर तय किया और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इतने लाखों और करोड़ों लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी दी है, तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारा साथ देंगे। इस मैच्योरिटी को भी हम अच्छे से एग्जीक्यूट करके एक इतिहास बनाएंगे, और इतिहास बना के एक सिंबल हम क्रिएट करके देंगे, एक दुनिया के लिए सिंबल क्रिएट करके देंगे कि यस, इस तरीके से भी प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करके बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, यहां पर ये तो रह गए, ये हो गए डियर फ्रेंड 4 पॉइंट। अब जब आप स्टेकिंग करोगे तो स्टेकिंग करने में आपको जो है 2 आपके पास ऑप्शन है। स्टेकिंग मतलब $1,000 से नीचे है तो 50% इन्वेस्ट करोगे, $1,000 से ऊपर है तो 30% इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट किस में होगा? ये होगा Pro 1 या Pro 2 में। आप किसी भी दोनों पैकेज में किसी को भी चॉइस ले सकते हो। Pro 1 या Pro 2 में आप अपना पैकेज को इन्वेस्ट कर सकते हो, अपनी स्टेकिंग को। Pro 1 में तो आपको मालूम ही है, एक फिक्स है। Pro 2 में जितना अमाउंट आप पहली बार ट्रांसफर करोगे वही आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, और वही सेम इंस्टॉलमेंट अब आपको अगले 20 महीने तक पे करनी है। तो आप Pro 1 में भी स्टेकिंग कर सकते हो डिफरेंस, Pro 2 में भी स्टेकिंग कर सकते हो। Pro 2 में अगर आप स्टेकिंग करते हो तो जितना अमाउंट आप पहली बार Pro 2 में एक इंस्टॉलमेंट की तौर पे डालोगे वही आपको 19 इंस्टॉलमेंट और पे करनी होगी, एंड देन आफ्टर यू विल गेट योर प्रॉफिट। जो भी उसके प्रॉफिट है, जो भी उस पैकेज के अंदर है, यू विल गेट द प्रॉफिट, तो आपको वो प्रॉफिट आ जाएगा।
ये है डियर फ्रेंड्स मैच्योरिटी के तरीके। प्री मैच्योरिटी की भी मैं बात कर लेता हूं। तो प्री मैच्योरिटी का ऑप्शन आपको दिख रहा है बट अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्री मैच्योरिटी एग्जीक्यूट कैसे होगी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अगर आपका $100 का पैकेज है तो 18 महीने के बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनता है, यानी कि एनएफटी प्लस एमएसपी मिला के $200। $200 का मतलब हो गया कि अगर आप उसको मंथ वाइज कैलकुलेट करोगे तो 11.11% आपकी मंथली रिटर्न निकल के आती है। कि अगर आप 200% को 18 मंथ से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपकी जो रिटर्न निकलती है मंथ वाइज वो 11.11% निकलती है। अब मान लेते हैं किसी ने प्री मैच्योरिटी एग्जीक्यूट कर दी और अभी 15वां ही महीना था, उसके 3 महीने बचे थे। तो अगर कोई 15 महीने में ही अपनी प्री मैच्योरिटी एग्जीक्यूट कर देता है तो बचे हुए 3 महीने का उसका डिडक्शन हो जाएगा 11.11% का मंथली डिडक्शन होके रेस्ट ऑफ द अमाउंट उसको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे इस बात को ऐसे समझते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए कि आपने 24 महीने वाला पैकेज लिया था, 5% डिविडेंड मंथली ले रहे थे और हुआ यूं कि आपने 24 महीने वाले पैकेज में 21वें महीने जाके आपने अपने पैकेज का प्री मैच्योरिटी डाल दिया कि मुझे मेरा प्री मैच्योरिटी दे दो, तो आपको आपका एनएफटी मिल जाएगा प्लस आप जितना डिविडेंड ले चुके हैं वो ले चुके हैं। अब अगले 3 महीने जब आपका इन्वेस्टमेंट ही कंपनी के पास नहीं रहेगा तो आप ये ना सोचे कि उन 3 महीने का डिविडेंड भी कंपनी आपको दे। जब आपका इन्वेस्टमेंट ही कंपनी के पास नहीं रहा तो बिना इन्वेस्टमेंट के वो डिविडेंड का प्रोडक्शन कैसे होगा? तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी। तो पॉइंट ये है डियर फ्रेंड्स कि जितना आप डिविडेंड ले चुके होंगे वो प्लस आपका एनएफटी आपको मिल जाएगा। तो जिस भी महीने आप प्री मैच्योरिटी एग्जीक्यूट करोगे उस महीने तक जो आपका प्रॉफिट बनता है वो आपको मिल जाएगा और प्लस आपको एनएफटी मिल जाएगी। ये एक छोटा सा प्रोसेस है प्री मैच्योरिटी का। अगर आप 18 महीने के लिए अगर आप 18 महीने का पैकेज ले रखा है, आप 16वें महीने में प्री मैच्योरिटी एग्जीक्यूट करते हैं तो बचे हुए 2 महीने का 11.11% कट जाएगा एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपको ट्रांसफर हो जाएगा। आप उसको अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में किसी भी तरीके से पोर्टफोलियो में मैनेज कर सकते हैं। अब यहां पर यह भी सवाल हो सकता है कि सर कि 18 महीने आप पूरा 200 ही दे दो, इससे बढ़िया तो हम 2 महीने वेट कर लें। आप वेट कर सकते हैं, वेट करने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर किसी का दिल कमजोर है, उसको लगता है न जाने कोई दुर्घटना ना घट जाए और मैं पहले लेना चाहता हूं, तो एक ऑप्शन है प्री मैच्योरिटी का, आप प्री मैच्योरिटी ले सकते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई भी बात नहीं है, जब आपका दिल करे जिस तरीके से आप अपना वक्त पूरा होने पे अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये बात तो थी मैच्योरिटी को लेके, ये बात थी स्विच को लेके। तो मैंने अपनी बात शुरू की स्विच से, जिसमें प्रो 1 और प्रो 2 की मैंने बात की। प्रो 1 में जो था कि आपका अप्रिसिएशन बोनस की बात करी प्रो 1 प्रो 2 में। प्रो 2 के अंदर जो आपकी मिनिमम डिपॉजिट की इंस्टॉलमेंट की जो मिनिमम इंस्टॉलमेंट का जो आपका लिमिट है वो $50 कर दिया गया, मैक्सिमम लिमिट आपका $5,000 कर दिया गया। मैच्योरिटी आपकी 4 तरीके से होगी, मेटा सोइलवर्स के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, स्टेकिंग के अंदर और यूएसडीटी के अंदर। चारों की अपनी अपनी लिमिट है। मेटा सोइलवर्स में मिनिमम आप $100 ट्रांसफर कर सकते हो। जो भी पूरे प्रोजेक्ट का ग्रोथ होगा उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपकी एनएफटी का भी ग्रोथ होगा, चाहे वो $100 का, चाहे वो $1,000 का, चाहे सच में वो $8,000 का, चाहे वो $10,000 का है। तो आपका जो भी आपका अमाउंट होगा, जो भी प्रोजेक्ट की पार्सल्स का ग्रोथ होगा, उसके एनएफटी का ग्रोथ होगा, उसकी परसेंटेज में ही आपके पास वाली एनएफटी का भी इक्विवेलेंट ही ग्रोथ होगा। मेटामास्क के एड्रेस जो होगा आपका वो यूनिक है। उसी एक एड्रेस मेटामास्क के एड्रेस को अगर आप द सोइलवर्स के मल्टीपल अकाउंट्स में डाल दोगे तो ओटीपी प्रोसेस करने के बाद उन मल्टीपल अकाउंट का बैलेंस मेटा सोइलवर्स में आपको दिख जाएगा एक अकाउंट के अंदर। तो आपको यहां पर मल्टीपल अकाउंट जनरेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, राइट। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर डिफरेंस, यहां पर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मिनिमम जो है आप $50 ट्रांसफर कर सकते हैं। finxtrade.com और .org हमारी 2 वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर जो हमारे प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स के, और ये ऑलरेडी लाइसेंस्ड है। इसके लाइसेंस रेगुलेटरी मैंने सारी जो है लाइव दिखा दी थी, लाइव चर्चा कर ली थी, बातचीत कर ली थी। एंड मिनिमम अमाउंट $50 है, मैक्सिमम कितना भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं आप, जो भी इसके अंदर है। तीसरा ऑप्शन आ गया स्टेकिंग। स्टेकिंग में अगर आपका मैच्योरिटी अमाउंट किसे कहते हैं? आपका स्टेकिंग एनएफटी का, जो आपका एनएफटी है जो आपने लगाया था उसका एनएफटी प्लस
MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस इज इक्वल टू बनता है आपका मैच्योरिटी अमाउंट। आपने $100 अगर एनएफटी के इन्वेस्ट किए थे 18 महीने में, तो आफ्टर 18 मंथ 18 महीने के अंदर $100 की एनएफटी प्लस $100 का ही एमएसपी मिलता है आपको, एटलीस्ट यू विल गेट 200%। तो वो $200 आपका मैच्योरिटी अमाउंट बन गया। तो स्टेकिंग के अंदर अगर आपका मैच्योरिटी अमाउंट $1000 से नीचे है या $1000 तक है, तो आप 50% आप स्टेकिंग की ओर मूवमेंट कर सकते हैं। और जो आप स्टेकिंग में मूवमेंट कर सकते हैं, अगर $1000 से ऊपर का पैकेज है तो आप $1000 से ऊपर वाले पैकेज में 30% मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप स्टेकिंग ले सकते हैं। और दूसरी चीज, आप ये स्टेकिंग प्रो 1 और प्रो 2 में ही कर पाएंगे। प्रो 2 की तरफ जाते हो तो जितना अमाउंट पहली बार भेजोगे वही अमाउंट आपकी एक इंस्टॉलमेंट के तौर पे कैलकुलेट माना जाएगा। चौथा ऑप्शन है यूएसडीटी की ओर। अगर कोई व्यक्ति यूएसडीटी की ओर जाना चाहता है तो यस, वो यूएसडीटी की ओर भी जा सकता है। यूएसडीटी में सबसे पहले $100 के पैकेज को ओपन कर रहे हैं, देन इसके बाद हफ्ते 10 दिन के अंदर हम $500 तक का, उसके बाद $1000-2000 तक का देन स्टार्ट करेंगे। तो मैक्सिमम जो है हमारा मानना है कि 5 और 6 साइकिल जो होंगे इसके अंदर हम पूरी मैच्योरिटी को एग्जीक्यूट कर देंगे। सब इक्विवेलेंट बैलेंस बनाए, सब अच्छे से प्रॉफिट बनाए, सब हर चीज को पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाए। और ये फ्लेक्सिबल अमाउंट है, आप ही की चॉइस होगी किस में कितना अमाउंट लगा सकते हो। मिनिमम बता दिया है, मैक्सिमम आप खुद ब खुद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो। प्री मैच्योरिटी का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, जितने महीने का आप प्रॉफिट ले चुके हो, डिविडेंड ले चुके हो, उतने महीने तक का आपने ले लिया। जो बच गया वो, क्योंकि जब आपका इन्वेस्टमेंट ही आपने विड्रॉल कर लिया तो बचे हुए महीने का प्रॉफिट देने का कोई भी लॉजिक बनता नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी अभी तक की मैच्योरिटी से रिलेटेड, प्रो 1 प्रो 2 से रिलेटेड, प्री मैच्योरिटी से रिलेटेड टॉक। अब मैं थोड़ी सी आगे आपके साथ बात करना चाहता हूं। अब जो भी लोग मेटा सोइलवर्स की ओर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स में बिलियंस और ट्रिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट जो है वो मेटा सोइलवर्स है। मेटा सोइलवर्स के अंदर हमारे माननीय जो हमारे प्रोजेक्ट के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश मोस्टा जी ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज फोकस ऑन द पेंशंस। कि आपने ऐसा लिवरेज क्या बनाया कि कल को अगर आप किसी भी वजह से काम नहीं कर पाते हैं या आप सोचते हैं मैं अब रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, फिर भी आपके लिए कोई सिस्टम काम करें, तो ऐसा केवल पॉसिबल मेटा सोइलवर्स के अंदर था। केवल पार्सल्स की एनएफटी के अंदर वो पॉसिबल था, जिसको हमने नाम दिया था क्रिएटर फीस। अगर आपको मालूम हो, जो क्रिएटर फीस 15% डिडक्ट होती है, अगर आप एक बार वहां पर मूवमेंट करते हो और 4-5 महीने जो हमारा टोटल 6 महीने का टाइम है एक्सचेंज का, तो जब हमारा एक्सचेंज आएगा उसके बाद इन बिटवीन जो वक्त होगा उसमें, क्योंकि अगर आप एक बार एनएफटी पे जाते हो तो ये सोच के देखो कि मान लो आपने आज अपना पैसा टोटल विड्रॉल कर लिया, जीरो हो गया, बात खत्म होगी, ओके, आपने वो विड्रॉल कर लिया, देन व्हाट यू हैव नेक्स्ट ऑप्शन? नो ऑप्शन, दोबारा से स्टेकिंग में जाएंगे एंड ऑल थिंग। क्या आपने कुछ ऐसा सोचा कि क्या आप वो जो विड्रॉल अमाउंट है इस तरीके से उसका रूट बना के विड्रॉल किया जाए कि अब मैंने एक बार तो विड्रॉल कर लिया, लेकिन अब बार बार मैं उसका लिवरेज इनकम, बार बार मैं उसका प्रॉफिट बनाऊं? तो हाउ कैन पॉसिबल? सोच के देखो, ये कोई मैजिक नहीं है। इट्स सिंपल कि आपको मेटा सोइलवर्स में जाना है, अपने पूरे विड्रॉल को, मैच्योरिटी के विड्रॉल को आप एनएफटी में कन्वर्ट कर लें। एनएफटी जब कल को ट्रेडिंग मॉड्यूल के ऊपर आएगी 5-6 महीने में हमारे एनएफटी मार्केट प्लेस के ऊपर, तो जैसे ही आएगी, जितनी बार वो ट्रेड होगी, यू विल गेट 15% क्रिएटर फीस। यानी कि जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट है भाई, उसका 15% आप हर ट्रेड के ऊपर कमाओगे। कितनी बड़ी बात है, थोड़ी बहुत समझ में आती है। एक तरीका यह कि सीधा अमाउंट विड्रॉल किया, छुट्टी और बात खत्म हो गई। और मुझे नहीं लगता $200, $500, $1000 और ये $2-4 के अंदर किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता होगा। तो क्यों ना इस सिस्टम को एक अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरह पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाए। क्यों ये बड़ी फाइनेंस की कंपनीज, क्यों फाइनेंस मैनेजमेंट की ओर ज्यादा फोकस करती हैं? क्यों? रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बात बोली थी कि जब भी इन्वेस्ट करें, लाइबिलिटी पे इन्वेस्ट ना करें, एसेट्स पे इन्वेस्ट करें। उसने बताया घर तो एक एसेट है, लेकिन गाड़ी आपकी एसेट नहीं है, वो लाइबिलिटी है, क्योंकि वो हमेशा आपका पैसा खाती है। रियल एस्टेट को उसने अपना एसेट बताया, लेकिन अगर रेंट पे आपने मकान लिया तो उसने उसको एक लाइबिलिटी बताया। सो डियर फ्रेंड्स, क्यों ना आप अपना पोर्टफोलियो एसेट्स की ओर लेके चलें, एनएफटी के एसेट्स की ओर जाएं। जब भी जितनी बार एनएफटी
ट्रेड होगी उतनी बार यू विल गेट 15% क्रिएटर फीस। मैं सल्यूट करता हूं प्रोजेक्ट को कि जिस दिन आपको ये 15% पहली बार आएगा उस दिन आपको पता चलेगा कि यार ये चीज क्या थी। और कितनी वो लोग जो सोच रहे हैं कि मेरी $1000 में जिंदगी बन जाएगी, मैं कामयाब हो गया, $1000 की मैंने मैच्योरिटी ले ली, मैंने $5000 की मैच्योरिटी ले ली और मैं कामयाब हो गया। अगर किसी को ये लगता है तो देखो, मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की ओर बात कर रहा हूं। आप जाना चाहें जाएं, फोर्स नहीं है। पहली चीज तो फोर्स बिल्कुल नहीं है। आप समझदार हैं, जैसे आपको एग्जीक्यूट करना है वैसे आप एग्जीक्यूट करें। बट द क्रिएटर फीस वो एप्रिसिएशन बोनस है जो आज तक के इतिहास में बहुत बड़ा रोल अदा करके जाएगा। और ये बात समझ में आएगी आज से 6 महीने बाद, आज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे लोग तो रूमर्स का शिकार हो चुके हैं, बट ये सारी चीजें हम बना रहे हैं। आगे आने वाले 6 से 8 महीने में होगा क्या, मैंने आप लोगों के साथ इवेंट के अंदर भी बात की थी। अब आपको लगता होगा कि M5 की ब्लॉकचेन बना दी, तो क्या सिर्फ दिखाने के लिए बनाई? उसके ऊपर M5 का एक कॉइन भी बना, जिसको, क्योंकि अपनी ब्लॉकचेन तो खुद का कॉइन, यानी कि लाइक अ बिटकॉइन, लाइक अवर कॉइन, तो अपना खुद का कॉइन। तो क्या करेंगे अब हम इसका? आप लोगों को कोई भी इसका यूटिलाइजेशन नजर नहीं आ रहा होगा। आपको ये लग रहा होगा ब्लॉकचेन बन गई, किसी को टोकन बनवाना भी बनवा लो, कल को स्टेकिंग पूल का ऑफर देंगे, अच्छा लगा तो कर लेंगे, नहीं तो यार कोई बात नहीं। बट यहां से एक प्रॉफिटेबिलिटी कैसे जनरेट होगी, किस तरीके से हम एग्जीक्यूशन करेंगे? अगर आप एक चीज को सोचो, अगर किसी को कोई भी एक्टिविटी करनी है आज के समय में, आज जिस इंडस्ट्री के अंदर, AI की इंडस्ट्री में आज हम जो काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ब्लॉकचेन चाहिए। ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन जो होती हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रन होती है। उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए फिर आपको एक क्रिप्टो की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी ना किसी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आप कहीं ना कहीं पे क्रिप्टो का इस्तेमाल कर रहे हो। उस क्रिप्टो को फिर आपको एक्सचेंज करने के लिए एक एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। एक्सचेंज करने के बाद आपने जब उसको मेजर करेंसी में एक्सचेंज कर लिया, फिर उसके बाद उसको फिएट करेंसी, यानी कि लोकल करेंसी INR है या जो भी है, उस करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको फिर एक बैंक या एक बैंक से रिलेटेड एक्सचेंजर की जरूरत पड़ती है। तो एक टोटल एक प्रोसेस है। हमें आज भी याद है कि जब हमारा एल्पेंटिक वाइन हमारा लिस्ट हुआ था प्रोबिट के ऊपर, तो प्रोबिट का 40% लिक्विडिटी बढ़ा हो गया था। तो आज जब हमने वहां पर अपने आप को लिस्ट किया, 40% लिक्विडिटी हो गया। जब हमने इंडियन एक्सचेंजेस पे एल्पेंटी को लिस्ट किया था, तो एक्सचेंजेस जो थी इंडिया की टॉप एक्सचेंजेस में आना शुरू हो गई थी, और इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट हो गया था। सो आई मीन टू से डिफेंस में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पास अपने डेटाबेस को हमें समझने की जरूरत है, हमें अपनी पावर को समझने की जरूरत है। आज हमारे पास सबसे बड़ा हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारा डेटाबेस, हमारे खुद का यूजर बेस, जो आज तकरीबन 1.5 बिलियन को क्रॉस कर रहा है, इनके 15 लाख लोगों को क्रॉस कर रहा है डियर फ्रेंड। तो 15 लाख, अगर आप इतिहास में देखें या अभी करंट पोजीशन पे देखें, बायबिट है या प्रोबिट है, या मैं बात करूं अपबिट की, या मैं एल बैंक की बात करूं, 50,000 यूजर उसके यूनिक यूजर हैं, और उनका टर्नओवर $1 बिलियन से ऊपर का होता है पर डे का। 50,000 यूजर और पर डे का टर्नओवर 1 बिलियन होता है। बड़े ध्यान से समझना, हमने आपको एक विड्रॉल दिया, अब विड्रॉल आपको मिला हमारी एक करेंसी के अंदर। उस करेंसी को आपने, क्योंकि वो करेंसी एक्सचेंज पे थी तो एक्सचेंज भी अपनी थी, अब उस करेंसी को आप एक ब्लॉकचेन पे थी, अब आप उस करेंसी को एक एक्सचेंज पे ले गए, जहां पर आपने USDT, बिटकॉइन, इथेरियम जो बनाना था वो बनाया। तो वही यूजर जो है उस एक्सचेंज पे चला गया। अब उसको अपनी लोकल करेंसी चाहिए थी, चाहे वो INR चाहिए, चाहे US डॉलर चाहिए, यूरो चाहिए, पाउंड चाहिए, उसके लिए उसको एक बैंकिंग से रिलेटेड सॉल्यूशन चाहिए। वो भी अपना सोच के देखो कि जब हमने किसी भी प्रोजेक्ट को अपने यूजर को लिस्ट करवाया, जैसे हमने बोला प्रोबिट पे लिस्ट कर लो, क्योंकि कंपनी अपने आप को लिस्ट कर रही है वहां पे, प्रोबिट की लिक्विडिटी बढ़ गई। तो यही तो चीजें हैं कि वही तो हमने इतना बड़ा इकोसिस्टम आज हमें जनरेट करना है। वन इकोसिस्टम वन करेंसी बनाने वाले हम, वन इकोसिस्टम वन करेंसी। ब्लॉकचेन में भी एक ही करेंसी चलेगी डियर फ्रेंड्स, एक्सचेंज में भी ट्रांजैक्शंस करने के लिए हमारी खुद की करेंसी चलेगी, नियो बैंक में भी हमारी खुद की करेंसी होगी, हमारा NFT मार्केट प्लेस में भी एक ही करेंसी होगी, TSV से रिलेटेड विड्रॉल भी उसी करेंसी के अंदर होता, MSV के अंदर भी इन फ्यूचर उसी के अंदर होगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो पहले उस करेंसी को परचेज करना होगा। वन लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड एंड वन क्रिप्टो। और वो जो हमारा क्रिप्टो होगा, यानी कि M5 का क्वाइन होगा डियर फ्रेंड्स, वो M5 का क्वाइन कोई नेटवर्किंग के लिए या स्टेकिंग के लिए नहीं है। M5 का क्वाइन एक रियल क्वाइन है। अब सोच के देखो कितना बड़ा यूटिलाइजेशन होगा।
अगर हमने एक विड्रॉल भी डाल दिया, एक एक्सचेंज आज 15 लाख यूजर हैं, तो तकरीबन सभी लोग आज विड्रॉल ले रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई विड्रॉल नहीं ले रहा, चाहे वो डिविडेंड की शेप में ले रहे हैं, चाहे कमीशन की शेप में ले रहे हैं, चाहे मैच्योरिटी की शेप में ले रहे हैं। अब सोच के देखो, 15 लाख लोगों का अगर $100 भी हमारी एक्सचेंज के ऊपर एक पड़ा है तो कितना बड़ा लिक्विडिटी पड़ा है। एक्सचेंज इस लाइक का बैंक की है कि निकालने वाले केवल 2% ही आते हैं, 98% का पैसा उसी एक्सचेंजेस के ऊपर होता है। अब वो एक्सचेंज उस क्वालिटी की होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है टीयर 1 की एक्सचेंज है। ब्लॉकचेन उस क्वालिटी की होनी चाहिए, तो लेयर 1 की ब्लॉकचेन बना दी है। टीयर 1 की एक्सचेंज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, एनएफटी मार्केट प्लेस हम लॉन्च करने जा रहे हैं, मेटावर्स के 3 वर्जन हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, और मेटावर्स भी अगले 7-8 महीने में डिलीवर करने वाले हैं। उसके बाद फिर हमारे नियो बैंक की टर्न आएगी। तो डीएफएन 1.5 से 2 साल के बाद ये इकोसिस्टम कितना बड़ा बनेगा। अगर आपको आज का सोचना है तो आपके पास आपकी चॉइस है। अगर आप कल के बारे में सोचते हो, बड़ा पोर्टफोलियो बनाने की सोचते हो और सोचते हो एक बड़े बिजनेसमैन की तरह, तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि आने वाले 2 साल में जितने भी आपने सपने देखे होंगे सारे शटाक से पूरे कर पाओगे। वो चीज आज हम वो प्लेटफॉर्म और वो इकोसिस्टम बनाने जा रहे हैं। 1 इकोसिस्टम 1 करेंसी से मूव होगा, और हर इकोसिस्टम बिलियंस ऑफ डॉलर का है। और इसमें सबसे बड़ी जो शुरुआत है वो हमारी मेटावर्स की है, क्योंकि मेटावर्स का जो प्रॉफिट है वो अनबिलीवेबल है। उसकी क्रिएटर फीस बहुत बड़ा एप्रिसिएशन बोनस है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता आप इन सारी चीजों को मिस करो, लेकिन आप ये ना सोचे कि हम आपको इतनी बड़ी बातें करके आपके माइंडसेट को उधर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी चॉइस है, दिल करे तो कर लीजिए, नहीं तो कोई फोर्स नहीं है। आप खुद बहुत समझदार हो चुके हो, 5 साल का वक्त गुजारा है, और बहुत सारे लोग तो अब आपको ट्रेनर्स की तरह ट्रीट करते हैं। आपको बोलते हैं कि आपको तो बहुत एजुकेशन है, बहुत नॉलेज है, लेकिन अपने बारे में भी वो एजुकेशन और नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। सो आप बड़े अच्छे से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करें। इट्स योर चॉइस, आपकी समझ और परख का सही वक्त है। और प्रोजेक्ट यहां पर अपना 1 लार्जेस्ट फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाने जा रहा है, जिसके अंदर एक ही करेंसी का मूवमेंट होगा। सोच के देखना, एक ब्लॉकचेन के ऊपर भी उसी करेंसी से टोकन बन रहा है, उसी करेंसी में हमारा ट्रांजैक्शन का फीस डिडक्ट हो रहा है, उसी करेंसी में एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग हो रही है, उसी करेंसी से एनएफटी मार्केट प्लेस के अंदर मूवमेंट हो रहा है, उसी करेंसी में 10 सोइलवर्स का विड्रॉल जा रहा है, उसी करेंसी के अंदर मेटा सोइलवर्स मेटावर्स के अंदर सारे जितने ऑफिसेज बनाए जा रहे हैं, या पार्सल परचेज किए जा रहे हैं, या एनएफटी ट्रेड किए जा रहे हैं, या वो किया जा रहा है। उसी करेंसी से फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको अकाउंट खोलना है तो अपनी पेमेंट डिपॉजिट करो, या आपको यूएसडीटी डिपॉजिट करो, पहले वो करेंसी लो और उससे अकाउंट खोलो। उसी करेंसी से आप न्यू बैंक के अंदर अपने अकाउंट को भी ओपन कर पाओगे। क्या समझ क्या रहे हैं, क्या समझ आ रही है मेरी बात? थोड़ा सा अपने दिमाग को चला के देखो कि कितना बड़ा इकोसिस्टम बनाने जा रहे हैं। सिर्फ थोड़ा सा आज आपका कोऑपरेशन चाहिए, थोड़ा सा आपका साथ चाहिए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इकोसिस्टम सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा, और 2 साल के अंदर पूरी दुनिया देखेगी कि इन्होंने बना क्या दिया डियर फ्रेंड। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड, दीज आर द अपडेट्स। बर्बरिक से बच करें, भेड़ की खाल में भेड़ियों से, अपनों की खाल में बेगानों से बच करें। अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें, सही अपडेट का इंतजार करें, सही अपडेट आने पे अपनी स्टेटमेंट पास करें, और उसके बाद अगर नहीं समझ में कोई बात आती है तो कोर टीम कोर मैनेजमेंट से राब्ता करें, अपने सवाल का जवाब लें। आपकी मैनेजमेंट बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से, बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए, और ये प्रोडक्ट का जो भी टाइमिंग है ये उसी दौरान 100% लॉन्च होगा। अब वो पहले वाली बात नहीं रहेगी कि अनाउंसमेंट की और चले गए। नो, इस बार तो अनाउंसमेंट एक प्रोडक्ट की गई थी कि ब्लॉकचेन लॉन्च करेंगे, फॉरेक्स ट्रेडिंग को भी साथ में ही लॉन्च कर दिया, और भी इसी तरीके के प्रोडक्ट अब हमारे रेडी हैं। वर्ल्ड के सबसे बड़े फाइनेंशियल इकोसिस्टम के अंदर आप सबका स्वागत है। मिलते हैं दोबारा से बड़ी जल्दी बहुत सारे अपडेट्स के साथ। लेट्स डू इट, मिलके जबरदस्त तरीके से आज आगाज करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना के डियर फ्रेंड्स मार्केट के अंदर उतरते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस करके दिखाते हैं। Pro 1 Pro 2 को प्रमोट कीजिए, यू विल गेट द हैंडसम प्रॉफिटेबिलिटी। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, लॉर्ड प्रेज, हालेलुया, थैंक यू एवरीवन, राम राम। Thank you so much for this kind meeting, and these are the updates. Thank you so much everyone, and I love you everyone. Thank you Bhushan Kulkarni ji, thank you my all management, core team, our whole community. They are nowadays
मैं ये बोलूंगा कि बहुत ही अच्छा रोल अदा कर रही है। तो किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं, अच्छे से अपना रोल अदा करें, अपना किरदार अदा करें। ये अपने किरदार को निखारने का वक्त है। नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। थोड़ा सा पेन लेंगे तभी हम डिजर्व करेंगे कुछ कमाने का भी। राइट। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू भूषण जी, थैंक यू एवरीवन, लव यू, थैंक थैंक यू सर। तो ये थे हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, जिन्होंने पिछले अब भी इंटरनेशनल इंटरव्यू में भी, पॉडकास्ट में भी एक बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी। उसके साथ इंटरनेशनल जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो धीरे धीरे जो हैं वो इस प्रोजेक्ट को समझ रहे हैं और आगे चीज़ों को और सही तरीके से जो है वो विश्व तक पहुंचा रहे हैं। ये शुरुआत जो है वो बहुत जबरदस्त हुई है। इसी शुरुआत में आप सभी लोगों का साथ सहकार जो है। यू। आई एम जस्ट लुकिंग फ्यू मीटिंग्स की, कुछ मीटिंग्स चल रही हैं जबरदस्त तरीके से, तो मैं उन मीटिंग्स को देख पा रहा हूँ। मच एवरीवन। सभी लोग जो है वो अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं, हैप्पी सर से हाय हेलो हाउ आर यू कर सकते हैं। सो थैंक यू सभी लोग, फटाफट से हेलो हाउ आर यू एवरीवन। सभी लोग जो है वो है। पवित्र जी दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। पवित्र जी, विजय जी, कमलकांत, और यहाँ पे चंद्रशेखर जी, एंड नैन्सी मैम, सोमवीर प्रजापति, वेरी नाइस। मनीष सैनी जी गाड़ी के अंदर पूरे अपडेट लेते हुए। आ बसंत जी, वेरी नाइस। सोहन जी पुंडरी, ज्योति शर्मा जी अपनी शॉप के अंदर हैं, वेरी नाइस। डॉक्टर शाहबुद्दीन, नाइस नाइस नाइस, दिल्ली बहुत बढ़िया, सभी जबरदस्त तरीके से। मुकेश दिल्ली कुमार, वाह जी। अ, सोमवीर प्रजापति जी, शाहबुद्दीन जी की पूरी टीम बैठी है। शैली प्रभाकर जी, वेरी नाइस। डॉक्टर नैन्सी मल्होत्रा, वेरी नाइस। और ये विनय जी, देवकांत जी, सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे समय के बाद देवकांत जी को देखा, नाइस, वेरी नाइस, गुड। तो मुकेश राजपूत जी, लखवीर विरदी, सतीश जी, वेरी नाइस। रविचंद्रन स्वामी, डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी क्लिनिक में बैठे हैं, वेरी नाइस। और क्लिनिक से लाइव अपडेट्स के साथ मिस्टर विजय, वेरी नाइस। रविचंद्रन स्वामी, ओ साउथ से, वेरी नाइस वेरी नाइस। कमलकांत, एंड जी प्रशांत। सो यू जस्ट से हाय, क्योंकि मैं काफी समय के बाद आप लोगों को, मतलब लास्ट इवेंट में कुछ लोग मिले थे, एंड देन प्रशांत, या सतबीर जी आई गेट गाड़ी योर, स्टीयरिंग में। क्योंकि ऐसे ही मुलाकात होती है जी। विक्रमजीत सिंह, वेरी नाइस। एंड अजय कुमार बिहार से बैठे हैं ये, वेरी नाइस। इमरान अली जी, बिल्कुल इमरान जी, मैं देख पा रहा हूँ। मनजीत सिंह, राजू कपिल जी, कम्युनिटी बी दाओ, फौजी साहब, एंड जी लवप्रीत सिंह विद देयर किड, डायरेक्ट गेटिंग अपडेट। संजय वर्मा जी, वेरी नाइस। विक्रमजीत सिंह जी स्माइल करते हुए। रामाचंद्रा, वेरी नाइस। सुरेश राणा दिल्ली, दलबीर जी बाइसेप्स दिखा रहे हैं, अरे भाई डराओ ना। वेरी नाइस। एंड द नेक्स्ट स्लाइड पे देखता हूँ। सो गुरमेल जी, वर्मा जी, मैंने कृष्ण जी, हेलो कृष्ण जी, मीनाक्षी जोशी जी, कुलदीप बेनीवाल, हिमाचल वाली नवीन शर्मा जी, पाटिल यातीन, केस भी है। अब्दुल वाहिद, एंड मीनाक्षी जोशी जी, पाटिल भी। आ, पाटिल जी भी है, वेरी गुड। एक फोन पे है रियल मी का। कुलदीप बेनीवाल जी, सुरेंद्र कुमार सैनी, गुड। हाँ, तो दिखे ही नहीं। अरुण शर्मा, सुशांत सिंह। एंड सुखवंत जी, वेरी नाइस। जियोमी के फोन, हितेश ठाकुर, नाइस। श्याम कुमार, हेलो जी, हेलो, वेरी नाइस। हितेश ठाकुर, अनिल सिवाच, क्या बात है।
सो प्रदीप जलंधरिया या जालंधरा समथिंग। ओके, बाकी कुछ लोग जा भी रहे हैं, जा सकते हैं सर, आप फ्री हैं, मीटिंग ऑफिशियली खत्म है, आप जा सकते हैं। श्री राजहंस जी, आई एम जस्ट लुकिंग, विद्यादत्त जी, तो ये लाइव बैठे हैं, वेरी नाइस, विद्यादत्त ट्रस्ट मेंबर हैं। प्राची मैम, प्राची पांडे, एएसएम, वेरी नाइस। एंड सुनीता दिनोड़ जी, सतबीर जी, राजेंद्र खुश, मुकेश कुमार, वेरी नाइस। सभी बहुत फास्ट फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं। लाल सिंह जी